बिजली गिरी, जमीन हिली और दो राक्षस आमने सामने थे। एक था विशालकाय एनाकोंडा, दूसरा था क्रोधित डायनासोर। जंगल में सन्नाटा छा गया। एनाकोंडा ने पेड़ों से लिपटते हुए धीरे धीरे डायनासोर की तरफ बढ़ना शुरू किया। डायनासोर ने जोर से दहाड़ मारी, जिससे पक्षी उड़ गए और जमीन कांपने लगी। अचानक एनाकोंडा ने झपट्टा मारा और डायनासोर की गर्दन को जकड़ लिया। डायनासोर तड़पा, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी पूंछ से एनाकोंडा को जमीन पर पटक दिया। धूल उड़ गई। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। लेकिन क्या यही अंत था, या एनाकोंडा फिर लौटेगा बदला लेने? पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। पार्ट 1 में आपने देखा कैसे डायनासोर ने अपनी पूंछ से एनाकोंडा को जमीन पर पटक दिया था। पर क्या वो वाकई हार गया था? नहीं। पिछली लड़ाई में एनाकोंडा हार गया था, लेकिन वो मरा नहीं। वो सिर्फ छिपा था, बदला लेने के लिए। अब वो लौटा है और इस बार वो दोगुना बड़ा और ज्यादा खतरनाक हो चुका है। जंगल के बीचों बीच जब डायनासोर शिकार की तलाश में निकला, तो झील के किनारे घास के बीच कुछ सरकता हुआ दिखाई दिया। अचानक एक जबरदस्त झपटा एनाकोंडा ने डायनासोर की टांग को जकड़ लिया। जमीन हिल गई, पानी उछल गया, जंगल कांप उठा। डायनासोर तड़पा, लेकिन एनाकोंडा ने अपनी पकड़ और कस ली, जैसे जंगल की मौत खुद उतर आई हो। सब कुछ थम सा गया। क्या डायनासोर इस बार बच पाएगा, या एनाकोंडा पूरा बदला ले लेगा? जानिए पार्ट 3 में। सब्सक्राइब जरूर करो। पार्ट 1 कमेंट में पिन है। ये कोई आम जंगल नहीं था। यहां छुपा बैठा था एक 30 फीट लंबा अनाकोंडा, जो कई दिनों से भूखा था और बस एक शिकार की तलाश में था। तभी जमीन कांपने लगी और सामने आया एक विशाल टी-रेक्स, जिसकी गरज से पूरा जंगल दहल उठा। अनाकोंडा ने बिना देर किए झपट्टा मारा और डायनासोर को अपनी ताकतवर बॉडी से लपेट लिया। टी-रेक्स छटपटाया, चीखा, लेकिन अनाकोंडा की पकड़ ढीली नहीं हुई। लेकिन तभी टी-रेक्स ने एक जोरदार दहाड़ मारी और अपने जबड़े से अनाकोंडा को चीर डाला। अनाकोंडा जमीन पर गिर पड़ा, शांत, हार गया, और टी-रेक्स फिर से जंगल का राजा बन गया। ऐसी और भी दिल दहला देने वाली लड़ाइयों के लिए सब्सक्राइब जरूर करो।